राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की।
श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री मत्स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्री जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। कल हम लोग वृंदावन धाम की महिमा स्मरण किए थे। आगे उसमें जो अगला जो प्रसंग है, ये नित्या निर्विकारा निरतिशय गुणा निष्प्रन, ये नित्या निर्विकारा निरतिशय गुणा निष्प्रपंच स्वभावा निर्दोषा नित्य मुक्ता निगम गण समुद्गीत दिव्यानुभावः आनंदापार संविद रसघन वपुषः कृष्ण भावैकमग्नः तां वंदे श्रीलवृंदावन तरुनिकरान् सर्व सर्वार्थदात्रीन्। कल हम लोग स्मरण किए थे कि जो श्रीधाम वृंदावन वास करते हुए भजन नहीं करते हैं, वे बड़े मंद भाग्य हैं, बड़े मंद बुद्धि हैं। और जो श्रीधाम वृंदावन वास करते हुए बहुत सुंदर भजन परायण है, वे बड़े धन्याति धन्य हैं, वो कृतार्थ हैं। अब उसी वृंदावन की जो दिव्य छटा है, दिव्य उनकी महिमा है, आगे वर्णन कर रहे हैं कि ये नित्याः निर्विकारः निरतिशय गुणा निष्प्रपंच स्वभावा, कि ये जो श्रीधाम वृंदावन के जो वृक्ष हैं या जो दिव्य वृंदावन का जो गुण है, ये नित्या निर्विकारा जो शाश्वत हैं और निर्विकार माने जो विकार से रहित हैं, निरतिशय गुणा जिनमें अतिशय दिव्याति दिव्य जो दिव्याति दिव्य गुणों से संपन्न है, और निष्प्रपंच स्वभावा और जिनका जो स्वभाव है प्रकृति है वो दोष मुक्त है, अर्थात जो प्राकृतिक अवगुण जिसमें नहीं है, अर्थात प्राकृतिक गुण जिसमें नहीं है, जिनका अप्राकृतिक स्वभाव है, और निर्दोषहा और बड़े ही समुज्वल नित्य मुक्त और जो नित्य ही मुक्त है। निगम गण समुद्गीत दिव्यानुभावः, और जिनका दिव्य जो अनुभाव है, मैंने दिव्य जिनका दिव्यादि दिव्य गुण है, लक्षण है, और जिनके दिव्य गुणों को वेद गण बड़े ही उच्च स्वर से गान करते रहते हैं। आनंदापार संविद रसघन वपुषः कृष्ण भावैक मग्नः, जो आनंदापार जो आनंद के अगाध स्वरूप हैं, और जो संविद रसघन वपुषः जो सम्यक माने जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान के सघन विग्रह स्वरूप हैं, कृष्ण भावैक मग्नः, और जो श्री कृष्ण के भाव में मग्न रहते हैं, अर्थात जो श्यामा श्याम की सेवा करते हैं,
भांति भांति से सेवा करते हैं। श्यामा श्याम के रूप माधुरी का पान करते हैं। श्यामा श्याम को छाया दे करके सुखी करते हैं। श्यामा श्याम को दिव्य सुगंधि प्रदान करके, श्यामा श्याम को फल अर्पण करके, श्यामा श्याम को दिव्य पत्र पुष्प के द्वारा उनकी सेवा करते हैं। तो कृष्ण भावैक मग्न, माने भावैक मग्न माने कृष्ण की सेवा, श्यामा श्याम की सेवा करके बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। तान वंदे श्रील वृंदावन तरुनिकरान सर्व सर्वार्थदात्रीन, ऐसे जो श्रीधाम वृंदावन के वृक्षगण हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, जो बड़े ही सामर्थ्यवान हैं और जो समर्थ मनोरथ, जो समग्र मनोरथों को देने वाले, मतलब अर्थात जो इन वृक्षों का आश्रय लेगा, जो इन वृक्षों की कीर्ति का गान करेगा, महिमा का गान करेगा, श्रवण करेगा, इनका आश्रय लेगा, वे उसके संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने की इनमें अपार क्षमता है। ऐसे दिव्य गुणों से संपन्न जो दिव्य वृंदावन के जो ये बिटप वर्ग हैं, वृक्षगण हैं, उनकी हम वंदना करते हैं। जुगल सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। दिव्यानेक विचित्र पुष्प फल भरा, नम्र शाखान महा विस्तीर्णान परमच्युतान खगकुलैः संरावको लाहलान निरन्ध्रान्दलपल्लवैस्तततितो मत्तालिमालाकुलान् वन्दे मरन्दसान्द्र सुसुधां वृन्दाटवी शाखिनः वन्दे मरन्द सान्द्र सुसुधां वृन्दाटवी शाखिनः। दिव्यानेक विचित्र पुष्प फल भारा, ये जो जिन वृक्षों को प्रणाम कर रहे हैं, जिनका बड़ा ही अप्राकृतिक गुण है, वे जिनकी महिमा को बड़े बड़े जो वेद गण हैं वे उच्च स्वर से गान करते हैं। तो ऐसे जो वृक्ष हैं वो दिव्यानेक विचित्र पुष्प फल भारा, ये जो दिव्य दिव्य पुष्पों से, दिव्य दिव्य फलों से, माने पके पके हुए फल, उज्जवल उज्जवल रंग बिरंग के जो फल हैं, और दिव्य दिव्य इसमें जो पुष्पों के गुच्छे हैं, उनसे बड़े सुंदर ये सुशोभित और भारा नम्र शाखान, और फलों के भार से, पुष्पों के गुच्छों के, पुष्पों के समूह के भार से झुके हुए हैं, नम्र हो रहे हैं। शाखान नम्र शाखा महान विस्तीर्णान परमच्छ्रितान खगकुलैः, और ये जो वृक्ष हैं बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, बड़े विस्तीर्ण हैं, माने बहुत सघन सघन है और विस्तीर्ण आप लोग समझते ही हैं, जो बड़े माने विरल नहीं है, बड़े ऊंचे ऊंचे भी हैं, चौड़े चौड़े फैले फैले हुए हैं। और जो खगकुलैः संरावको लाहलान, और उन पे हजारों हजारों पंछी वर्ग, भ्रमर श्रेणियाँ उस पे विराजमान होकर के और कलरव करते रहते हैं। खगों के राव से, खगों के जो सब माने पंछियों की जो बोली है, पंछी वर्ग उस पे विराजमान हैं, डालियों पे बैठे हुए हैं, और जो मधुकर श्रेणी है उनकी पराग पान कर रहे हैं, गुंजारव कर रहे हैं। और जैसे तोता अपनी बोली में बोले, कोकिला अपनी बोली, सारस अपनी बोली, मोर अपनी बोली, चकोर चकोरी अपनी बोली, हंस हंसनी अपनी बोली। तो ऐसे मैंने जो वृक्ष हैं
उन पे अनेकों खग श्रेणी विराजमान है और अपनी अपनी मधुर मधुर बोली से वृंदावन को निनादित कर रहे हैं। आगे वर्णन कर रहे हैं, संराव कोलाहलान निरंध्रान दलपल्लवैस्ततः इतो मत्तालिमाला कुलान। और वे इतने सघन हैं, माने उसमें इतने पत्र हैं, पुष्प हैं, फल हैं कि नीचे से ऊपर देखने में आकाश नहीं दिखता। माने जैसे पेड़ होते हैं तो कुछ बड़े विरल होते हैं कि थोड़ी थोड़ी डालें होती हैं, थोड़े थोड़े पत्ते होते हैं, तो नीचे से ऊपर तक आकाश भी दिखता है। तो ये ऐसे वृक्ष हैं, इतने सघन हैं, इतने चमत्कृति से युक्त हैं कि देखने पर नीचे खड़े होकर के ऊपर आकाश नहीं दिखता है, केवल और केवल पत्र पुष्प, माने केवल पेड़ ही पेड़ दिखता है। पेड़ों की शाखाएं, पत्र, पुष्प, संकुला इतने सघन हैं कि वो चित्त को चुराने वाले हैं और बड़े ही सघन और सुंदर हैं। दलों से, पल्लवों से, पुष्पों से सजे हुए हैं, सुशोभित हैं। इतो मत्तालिमाला कृतान, और भ्रमर श्रेणियाँ तो उनकी मकरंद को पान करके, उसमें सुमनस भी तो लगे हुए हैं ना, तो सुमनस है तो उसमें मकरंद भी है, उनकी पराग को पान करके वो प्रिया प्रीतम की सुंदर यशावली को, वृंदावन की महिमा को गान करके मत्त हो रहे हैं। वंदे संधि मकरंद सांद्र सुसुधान, और वृंदाटवी शाखिनः, वृंदाटवी शाखिनः। और ये जो वृक्ष है ना, ये वंदे संधि, ये वृक्षगण हैं, बड़े ही सुंदर मकरंद की वृष्टि कर, मकरंद पराग की वृष्टि कर रहे हैं। वो सुसुधान, माने इनकी पराग है, इनका जो मकरंद है इतना मधुर है कि सुधा भी उससे मानो फीकी हो जाती है। ऐसे इनके सुमिष्ट सुमिष्ट मधुर मधुर इनसे पराग मकरंद झर रहे हैं। और वृंदाटवी शाखिनः, ऐसे वृंदावन की जो दिव्य आम्र के वृक्ष हैं, कदम के वृक्ष हैं, मौलश्री के वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हैं, तमाल के वृक्ष हैं, ऐसे वृक्षों से समन्वित हम श्री धाम वृंदावन को नमस्कार करते हैं। जय जय श्री राधे। ऊर्ध्व प्रेक्षण मोहनाक्षि वदनम श्री राधिका तर्जनी, मुत्तोल्यामृत भाषितेन तलगा संदर्शयेन् मोहिनी। येषां दिव्यफलानि नागरवरः, येषां दिव्यफलानि नागरवरः, सम्पातये सादरम् स्वामिन्येव मवाचिनोति भजतान् वृंदावन शाखिनः, श्री वृंदावन शाखिनः। ऊर्ध्व प्रेक्षण मोहनाक्षि वदनम श्री राधिका तर्जनी। और ऐसे जो वृक्ष हैं जो बड़े सघन सघन हैं, पल्लवों से, फलों से, फूलों से सुशोभित हैं, दिव्य उनकी डालियां हैं, नीचे से देखने पर ऊपर केवल वृक्ष ही वृक्ष दिखता है, उनकी डालियों का विस्तार ही दिखता है, फल ही फल दिखते हैं, फूल ही फूल दिखते हैं, मकरंद की वर्षा होती रहती है। उन वृक्षों के नीचे प्रिया और प्रीतम खड़े होकर के, विराजमान होकर के बहुत सुंदर दिव्य लीला का विस्तार करते हैं। वही बात इसमें आगे वर्णन कर रहे हैं कि ऊर्ध्व प्रेक्षण मोहनाक्षि वदनम श्री राधिका तर्जनी। उन वृक्षों के नीचे खड़ी होकर के, मोहनाक्षी माने सुंदर नेत्रों वाली,
जो राधा रानी हैं वो ऊपर की तरफ देखती हैं, वृक्षों की तरफ। मैंने वृक्षों के पल्लव निहार रही हैं, फलों को निहार रही हैं, पुष्पों को निहार रही हैं। ऊर्ध्व प्रेक्षण मोहनाक्षी बदनम, सुंदर बदन वाली, सुंदर नेत्रों वाली श्री राधा रानी जब उस पेड़ के नीचे खड़ी होकर के और उस वृक्ष को निहारती हैं और अपनी तर्जनी से, कहते हैं अपनी 5 उंगलियां हैं ना, इसका नाम अंगुष्ठ है, इसका नाम तर्जनी है, इसका नाम मध्यमा, इसका नाम अनामिका और इसका कनिष्ठिका। तो इसको तर्जनी कहते हैं। प्रिया जो दिखाती हैं उसमें से कोई चीज़ फल दिखा रही हैं तो कह रही हैं आँखों को मटकाती हुई, आँखों मतलब सुंदर चितवन विस्तार करती हुई, और जो ऊपर की तरफ देखती हैं तो उनकी आँखों की और मुख की ऐसी दिव्य शोभा होती है कि मुत्तोल्यामृत भाषितेन तलगा संदर्शयेन मोहिनी, संदर्शयेन मोहिनी। तो अमृत में प्रिया जो मतलब नेत्रों का विन्यास करते हुए मुख से और श्याम प्यारे श्याम सुंदर के वो नेत्रों को ऊपर उठाते हुए जो कुछ दिखाती हैं, संकेत करती हैं, उस समय जो प्रिया जी के मुख और नेत्र की जो शोभा होती है, ये शाम दिव्य फलानि नागरवर संपातयित सुंदरम, संपातये सुंदरम। और प्यारे चढ़ करके वृक्ष पे और उन पेड़ों की डालियों को नीचे झुकाते हैं ना, नीचे मैंने प्रिया जी का प्यारे ये फल देखो, इसको तोड़ो, तो प्यारे उस पर चढ़ के अपने पाँवों से हाथों से डाली को नीचे झुकाते हैं। चाहे आप फल को मुँह पकड़ा दो तो प्यारे उनकी डालियों को झुकाते हैं। तो कितनी बहुत सुंदर शोभा है। ये शाम दिव्य फलानि नागर बरह संपातयित सादर, संपातयित सादरम। प्रिया जी को खुश करने के लिए, उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्यारे उन डालियों को झुकाते हैं। स्वामिन्नेव मवाचिनोति, और प्रिया जो उनसे फलों को तोड़ती हैं, फलों को उतारती हैं। कह रहे भैया ऐसे वृक्षों माने ऐसे वृक्ष जो प्रिया प्रीतम को अपार सुख देते हैं। रसना को सुख कैसो सरस रसाल फल। प्रिया जो कहते हैं कि हे प्यारे, ये वृंदावन के जो वृक्ष हैं हमारी रसना को कितना सुंदर सुमिष्ट सुमिष्ट आम्र है, लीची है, अनेकों जो सेव है, शरीफा है, संतरा है, ऐसे ऐसे जो सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष हैं। ये जब हमारी इच्छा होती है तो कितने पके पके मीठे मीठे सुंदर रस से भरे हुए हमारी रसना को कितने तृप्त करते हैं। हमारे वृंदावन मनहरण की ही प्यारे वृंदावन धाम है ना, हमारे मन को बड़े ही तृप्त करते हैं और हरण करते रहते हैं। तो स्वामिन एव मवाचिनोति, प्रिया जो उन वृक्षों की डालियों से जिसको प्यारे झुकाते हैं फलों को तोड़ती हैं, चुनती हैं, चयन करती हैं। कह रहे हे भैया भजतान वृंदावन साखिनः, उन वृंदावन के वृक्षों का मैं भजन करता हूँ, उनका सेवन करता हूँ। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। महाज्योति रूपा प्रतिपद महानंद मधुरा, महातुंगा शाखा विततिषु महाविस्त्री त्रियुता, महार्था वर्षंतो निर्वधि महापुष्कलफलिनो, महार्थान वर्षंतो निर्वधि महापुष्पफलिनो, महीयांसो वृंदा विपिन तरवो भांति महा भांति महता भांति महताम, महीयांसो वृंदा विपिन तरवो भांति महताम। महाज्योति रूपा प्रतिपद महानंद मधुरा, महातुंगा शाखा विततिषु महाविस्तृति युतः। कहते हैं कि ये जो वृक्ष है ना, इनकी बहुत भारी दिव्य शोभा है, इनकी चमत्कृति है। महाज्योति रूपः,
ये महाप्रकाश स्वरूप है। मैंने इतने सुंदर इनके कण कण से, मैंने जो वृक्ष होता है ना, तो उसकी तना भाग भी है, उसकी अनेक मोटी मोटी डालियां हैं, उन डालियों से अनेकों छोटी छोटी और पतली पतली अनेकों डालियां निकली हुई हैं, और सब में बड़े सुंदर सुंदर फल आदि से वो सुशोभित हैं, और उनसे बड़ा उज्ज्वल दिव्य प्रकाश निश्रित हो रहा है। तो कह रहे हैं जो वृक्ष गण है ना, ये थोड़े से नहीं, इनसे अपूर्व अगाध असीम प्रकाश निश्रित हो रहा है। और प्रतिपद महानंद मधुरा, और प्रति क्षण, आप कदम कदम पे कह लो, जैसे मानो आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, प्रिया प्रीतम सखीजन जा रहे हैं, तो एक वृक्ष, दो वृक्ष, तीन, चार, पांच, माने कदम कदम पे वृक्षों की दिव्य अति दिव्य अलौकिक अलौकिक शोभा है। प्रतिपद महानंद मधुरा, और उनके दर्शन से इतना अद्भुत अपूर्व सुख लाभ होता है, आनंद प्राप्त होता है। कहने का मतलब बड़े आनंद देने वाले, और महातुंगा, बड़े ही उतंग उतंग मन ऊंचे ऊंचे, और उसमें सुंदर सुंदर शाखाएं निकली हुई हैं, और शाखाओं का बड़ा सुंदर सुंदर जो है वो विस्तार है, वो बहुत फैली हुई हैं, महाविस्तृत युतहा, विस्तार युक्त हैं, और दिग दिगांतर को कृतार्थ कर रही हैं। महार्थान वर्षंतो निरवधि महापुष्प फलिनो, और महाअर्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और जो पंचम पुरुषार्थ है, ये सभी को ये मानो उसकी वृष्टि करते रहते हैं। मैंने वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो अर्थ धर्म काम मोक्ष और प्रेम प्रदान करने की इनमें अपूर्व क्षमता ही नहीं। जैसे ऊपर से वर्षा होती रहती है ना, ऐसे मानो कृपा की वर्षा करते रहते हैं, जो उनकी शरण में आता है उसे निहाल करते हैं। निर्वधि महापुष्प फलिनो, और निरंतर, ये ऐसे नहीं कि सावन में फूल लगेगा तो जा कर के कार्तिक में उसमें फल आएगा, फिर उसके बाद पकेगा, कह नहीं, इसमें निरंतर पके पके हुए फल लगे रहते हैं सालों भर, हमेशा। निर्वधि महापुष्प फलिनो, पुष्प भी लगा रहता है, फल भी लगा रहता है, और कच्चे फल होते नहीं है, सब पके हुए पके हुए पके हुए, कोई सड़ता नहीं है, कोई गलता नहीं, कोई खट्टा नहीं होता है, सब दिव्याति दिव्य। ऐसी सुंदर वृंदावन के ये सुंदर वृक्ष गण हैं, और कह रहे हैं कि ऐसे महापुष्प फलों से सुशोभित महीयांशो वृंदा विभिन्न तरवो भांति महताम, और महामहिमा से मंडित श्रीधाम वृंदावन है न, ऐसे वृंदा विभिन्न तरवो, ऐसे ऐसे महान गुणों से युक्त वृक्षों से श्रीधाम वृंदावन भ्राजमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। दिव्य वृंदावन धाम की जुगल सरकार की जय जय। श्री राधे। श्रीमद् वृंदावन बिटपिनः सच्चिदानंद सांद्रा, चंद्रादित्य प्रमुख निखिल ज्योतिरेकानुभासः, शाखा पत्रादिभि रविमितः सर्वदिव्य तुलसेभ्यः, सर्वतापछि दूरशिशिरच्छाययाढ्या जप जयन्ती। श्रीमद्वृंदावन विटपिनः सच्चिदानंद सांद्रा, कि ये जो वृंदावन के जो वृक्ष हैं, ये सच्चित आनंद के घनीभूत स्वरूप हैं। माने जैसे प्रिया प्रीतम है, प्यारे श्याम सुंदर का जो कलेवर है, तभी त्रिकाल में सत्य हैं, और चित्त माने विशेष ज्ञान स्वरूप है, अजर अमर है, और आनंद स्वरूप है। ठीक ऐसे ही जो श्रीधाम वृंदावन के वृक्ष हैं, वो तीनों काल में सत्य हैं, और चित्त स्वरूप माने अविनाशी हैं, और आनंद के प्रति मूर्ति आनंद स्वरूप हैं।
माने जो वृंदावन के नूतन नूतन जो वृक्ष हैं वे ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं। और चंद्रादित्य प्रमुख निखिल ज्योतिरेकानुभास, जैसे हम इस ब्रह्मांड में स्मृतिलोक में देख रहे हैं कि अनेकों चंद्रमा चंद्रदेव हैं और सूर्यदेव हैं, ऐसे अनेकानेक दिव्य सूर्य और चंद्रमा का जो दिव्य प्रकाश है वो वृंदावन के वृक्षों के एक प्रकाश के अणु के बराबर भी इनका प्रकाश नहीं। यहाँ के जो सूर्य हैं चंद्रमा हैं, देखो एक सूर्यदेव जो है वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और एक ही चंद्रदेव हैं जो पूरे ब्रह्मांड में पूरी रात्रि को जगमगा देते हैं। कितना सुंदर मधुर प्रकाश निकलता है, आँखों को प्रिय लगने वाला। ऐसे ऐसे अनंत अनंत सूर्यों का चंद्रमाओं का जो द्युतिधरों का जो प्रकाश है वो वृंदावन के वृक्षों के पत्तों से जो प्रकाश निकलता है, वृक्षों से दिव्य प्रकाश निकलता है, ये चंद्रमा और सूर्य उसके अणु की बराबरी भी नहीं कर सकते। ऐसे दिव्य उनसे प्रकाश निश्रित हो रहा है। शाखा पत्रादिभिर्विमितः सर्वदिव्या तु सेव्यः। और ये सभी शाखा पत्रादि भी, शाखाओं से, शंकुला से, पुष्प से, फल से, पल्लव से ये वृक्ष बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। भी रविमितः, और कैसे हैं कि सर्वदिव्य ऋतु सेव्य, और ये सभी ऋतुओं में पाए जाते हैं। मैंने जैसे यहाँ पतझड़ होता है या समय पे समय पाय तरवर फरे केतक सींचो नीर, तो ये बात नहीं है। ये मैंने कहते हैं 12 मासी, मैंने 12 मासी क्या कहें, अनंत काल से अनादिकाल से अनंत काल तक इसमें निरंतर फूल फल पल्लव शंकुला सुंदर हमेशा लगे ही रहते हैं, इसमें कोई पतझड़ नहीं आती है। और सर्वोताप पक्षी दूर शिशिर छायाढ़्या जयंती। और क्या है कि सुंदर सुंदर तापों को निवारण कर, ताप माने कहते हैं धूप, जलन को निवारण करने वाली सुंदर शीतल शीतल छाया, माने ये बड़े वृक्ष जो बड़े छायादार हैं, इनके नीचे बहुत सुंदर छाया फैलती है, जहाँ जिसमें प्रियालाल सखीजन विश्राम करते हैं, पंछी वर्ग विश्राम करते हैं। तो ऐसे जो वृंदावन के वृक्ष हैं, दिव्य गुणों से युक्त हैं, उनकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। वे क्या या कहो कि उत्कर्ष को प्राप्त हो रहे हैं, सर्वोच्च प्राप्त हो रहे हैं, सर्वोच्च विराजमान हो रहे हैं, या ऐसे वृक्षों की हम जय जयकार करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। ये तावल्ली वितत्तजा और स्नेह विक्लिन्न चित्तः श्रीमद वृंदावन भुवि महाभूतयो मातृवृतः। श्रीमद वृंदावन भुवि महाभूतयो मातृभूतः। आश्रियन्ते हरिहरि बहिर्वस्तु बुद्धिं विधूय यैर्धीमद्भिः सततमिह वामुत्रवाते कृतार्थः। कह रहे हैं कि ये ता वल्ली विततय उरु स्नेह विक्लिन्न चित्तः। श्रीमद वृंदावन भुवि महाभूतयो मातृभूतः। आश्रियन्ते हरिहरि बहिर्वस्तु बुद्धिं विधूय। आश्रियन्ते माने ये जो वृंदावन धाम है, एक इसमें शब्द आया हरि हरि,
जैसे हम लोग कहते हैं ना, कभी अपने लोगों से गलती हो जाती है तो कहते हैं राम राम राम, माने दुख व्यक्त करने के लिए, या कभी मतलब विषाद व्यक्त करने के लिए, कभी आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, कभी विस्मय व्यक्त करने के लिए, कभी खुशी व्यक्त करने के लिए। कह रहे हैं कि भैया ऐसे जो असमूर्त गुणों वाले जो ये दिव्य वृंदावन धाम है, इनका जो आश्रय लेते हैं, क्योंकि जानते हैं ऐसे वृंदावन का आश्रय सब लोग नहीं ले पाते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत निर्मल है, जो बड़े समझदार हैं, लोक परलोक की और बहुत सारी बातों को जो समझते हैं, मनुष्य जन्म की दुर्लभता को, वृंदावन धाम की महिमा को जो यत किंचित जानते हैं, वे ही प्राय इनकी एतावल्ली विततय उरु स्नेह विक्लिन्न चित्तः। जिनका चित्त बड़ा जो है स्नेह से आर्द्र रहता है, जिनका चित्त आनंद से भरा रहता है, भक्ति से भरा रहता है, और ये जो वृंदावन धाम है ये महावैभव से युक्त है। दिव्य बताओ, जहाँ के वृक्ष के एक पत्ते की ऐसी आभा है जिससे कोटि कोटि सूर्य और चंद्र का जो ये प्रकाश है वो फीका पड़ जाता है, और जो अपने आश्रित जन के संपूर्ण मनोरथों को देने वाले हैं, पंचम पुरुषार्थ को देने वाले हैं, तो बताओ वैभव वाले हैं कि नहीं है? वो तो दिव्य वैभव वाले हैं ना, दिव्य वैभवशाली हैं, दिव्य गुणों से युक्त हैं। कह रहे हैं कि इस जो ऐसा जो वृंदावन धाम है जो बहुत ही विभूतियों से युक्त है, और मातृभूता, जैसी माता होती है तो अपने बच्चों को कितना ख्याल रखती है, ऐसे ही मातृभूता, माता के सदृश इनमें अपार वात्सल्य भरा हुआ है। और जैसे माता का हृदय पुत्रों के लिए हमेशा आर्द्र रहता है, हमेशा उन्हीं का पक्ष लेता है, उनको सुख पहुंचाने का कार्य करता है, ऐसे श्रीधाम वृंदावन अतिशय स्नेहिल हृदय वाले, स्नेहिल चित्त वाले हैं। और ऐसे जो श्रीमद वृंदावन भुवि महाभूतयो मातृभूता, ऐसे दिव्य वृंदावन धाम का जो बुद्धिमान पुरुष हैं, वे ही इनका आश्रय लेते हैं, वे ही इनकी शरण ग्रहण कर पाते हैं। हरि हरि बहिर्वस्तु बुद्धिम विधूय, तो वे यैर्धि मद्भिः सततमिह वा मूत्र वा ते कृतार्थः। और इन लताओं में जो एक होती है ना भाई, जड़ बुद्धि का जो त्याग कर देते हैं, और जो बड़े ही सुलझे हुए पुरुष हैं, वे ही इस दिव्य वृंदावन का आश्रयन्ते, उनका आश्रय ग्रहण करते हैं। और ऐसे विचार वाले, ऐसी बुद्धि वाले इस लोक और परलोक दोनों को सार्थक कर लेते हैं। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे राधा 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 श्री राधा
राधा राधा राधा राधा